देख सकता है? क्या भक्ति इतनी गहरी हो सकती है कि स्वयं माँ काली अपने भक्त को दर्शन दे? आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे एक ऐसे महान संत के बारे में जिनकी भक्ति ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ये कहानी है रामकृष्ण परमहंस की, जिन्हें लोग प्रेम से ठाकुर भी कहते थे। स्वागत है आपका अपने चैनल सनातन शांति वाणी में, जहां हम लेकर आते हैं सनातन धर्म की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाएं जो आपके आत्मा को शांति देती है। रामकृष्ण परमहंस, उनका जन्म 18 फरवरी 1836 को पश्चिम बंगाल के कामारपुकुर गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। बचपन से ही उनका मन सांसारिक चीजों में नहीं लगता था। जहाँ दूसरे बच्चे खेलते थे, वहीं गदाधर मंदिरों में बैठकर भजन गाते थे और भगवान के ध्यान में हो जाते थे। गांव के लोग अक्सर उन्हें देखकर हैरान हो जाते थे, क्योंकि छोटी सी उम्र में उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति दिखाई देती थी। कहा जाता है कि कई बार भगवान का नाम लेते लेते वे समाधि जैसी अवस्था में चले जाते थे और घंटों तक बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाते थे। समय बीतता गया और गदाधर बड़े होकर दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे। वहीं से उनकी आध्यात्मिक यात्रा ने एक नया रूप लिया। मंदिर में वे माँ काली की पूजा करते थे, लेकिन उनकी पूजा सामान्य पूजा नहीं थी। वे माँ काली को पत्थर की मूर्ति नहीं मानते थे, बल्कि अपनी सच्ची माँ की तरह उनसे बातें करते थे। कभी रोते हुए कहते, माँ क्या तुम सच में हो? अगर हो तो मुझे दर्शन दो। उनकी तड़प इतनी सच्ची थी कि कई बार वे रोते रोते बेहोश हो जाते थे। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही इच्छा थी, माँ काली के साक्षात दर्शन। एक दिन उनकी भक्ति रंग लाई। कहा जाता है कि मंदिर में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया और रामकृष्ण परमहंस ने अनुभव किया कि माँ काली स्वयं उनके सामने प्रकट हुई है। उस भव्य अनुभव के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वे हर जगह भगवान को महसूस करने लगे थे। पेड़ पौधों में, इंसानों में, पशु पक्षियों में, उन्हें हर जीव ने ईश्वर का अंश दिखाई देता था। वे कहते थे, ईश्वर को पाने के लिए बड़ी बड़ी किताबों की जरूरत नहीं, सिर्फ सच्चे दिल की जरूरत है। रामकृष्ण परमहंस की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे सभी धर्मों का सम्मान मानते थे। उन्होंने हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि इस्लाम और ईसाई धर्म का भी अभ्यास किया। उन्होंने नमाज पढ़ी, ईसा मसीह का ध्यान किया और अंत में कहा, सभी धर्म उसे एक परमात्मा तक पहुंचाने के अलग अलग रास्ते हैं। यह संदेश आज भी पूरी दुनिया को प्रेम और भाईचारे का रास्ता दिखाता है। वे कहते हैं कि इंसान अगर सच्चे मन से भगवान को पुकारे तो भगवान किसी भी रूप में उसके पास आ सकते हैं। एक दिन एक युवक उनसे मिलने आया। उसका नाम था स्वामी विवेकानंद। उस युवक के मन में कई सवाल थे। उसने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, क्या आपने भगवान को कभी देखा है? रामकृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हाँ देखा है, उतनी ही स्पष्टता से जितनी मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ये शब्द सुनते ही स्वामी विवेकानंद के मन में एक तूफान सा आ गया। धीरे धीरे वे रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रिय शिष्य बन गए। बाद में वही विवेकानंद पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए भारत का नाम विश्व भर में रोशन किया। रामकृष्ण परमहंस हमेशा प्रेम, दया और सेवा की बातें करते थे। वे कहते थे, हर इंसान में भगवान बसते हैं, इसलिए किसी से घृणा मत करो। वे गरीबी की सेवा को सच्ची पूजा मानते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य मुस्कान रहती थी। जो भी उनके पास आता उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसके सारे दुख दूर हो गए हों। उनकी बातों लोगों के दिल को छू जाती थी, क्योंकि उनमें सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि सच्चाई और अनुभव था। समय के साथ उनकी तबीयत खराब होने लगी। उन्हें गले की गंभीर बीमारी हो गई, लेकिन दर्द में भी उन्होंने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। वे अपने शिष्यों से कहते थे, यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। बीमारी के बावजूद वे लोगों को प्रेम और भक्ति का संदेश देते रहे। आखिरकार
16 अगस्त 1886 को उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके विचार आज भी करोड़ों दिलों के जीवित हैं। तो श्रोताओं, ये थी दिव्य कथा रामकृष्ण परमहंस की, एक ऐसे संत की जिन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया है कि भगवान को पाने का सबसे आसान रास्ता है सच्चा प्रेम और निष्कल्म भक्ति। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माँ काली। फिर हम मिलेंगे एक रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा के लिए। तब तक आप हमारे साथ हमारे चैनल सनातन शांति वाणी से जुड़े रहिए। धन्यवाद।